बेल बजा के मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या बना रही हैं। पूरे फ्लोर में क्या, पूरे मेरे अपार्टमेंट में खुशबू आ रही है घी की। अभी मेरा चिक्की यहाँ होता तो सीखते सीखते एक ले लेता, खा लेता, इतनी पसंद है उसको। ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है बनाने में, फट जा रही थी, बट मैं तो बना पा रही थी, मम्मी नहीं सक रही थी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये तो इतना अच्छा है, बहुत अच्छा। इतनी मायूस हो गई थी मैं, जो सोच कर आए थे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखिए मशीन मैंने लगा दी है, नहाने जा रही हूँ। बिल्कुल भी ठंडी नहीं है और कुहासा देख लीजिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ठंडी बिल्कुल नहीं है। वहां आगे का तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। सुबह के बहुत सारे काम हो गए हैं, पूजा भी हो गई है। नाश्ता करने के बाद में खाना बनाऊंगी, फिर आपको पापड़ी चाट बना के दिखाऊंगी। पापड़ी कल ही बना ली थी, बट मैं कैसे बनाती हूँ वैसे बना के दिखाऊंगी। थोड़ा जो सामान लगता है उसके लिए रात में कुछ भिगोना पड़ता है, इसलिए कल नहीं आपको बना के दिखाई थी। ये सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और ये वाली जो ड्रेस है ये आपके साथ शेयर की थी मैंने, प्योर कॉटन की है और मुझे वन पीस बहुत अच्छा लगता है पहनना। इसमें कुछ पहनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, अंदर मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट मुझे एक हैबिट है तो मैंने ये मैरून कलर की पैंट पहन ली है। मैं किसी भी वन पीस में अंदर कुछ पैंट लेगिंग्स कुछ पहन लेती हूँ। लगे फिर से अपनी होली की तैयारी में। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इसको ना एक दिन में कई बार मैं इस तरह से गोद में बिठा के प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं कहीं जाती हूँ तो ये मुझे बहुत मिस करता है कि इतना छेड़ती है मम्मी, मुझे इतना प्यार करती है इसलिए। और मेरा एस्ट्रो है भी बहुत डिसेंट, बहुत प्यारा बच्चा है। तो बस इसको थोड़ा सा प्यार करने के बाद में मैं वेट ही कर ही रही थी कि मम्मी आए तो सबसे पहली प्लेट पापड़ी चाट की मम्मी को खिलाऊं, क्योंकि मम्मी बड़े बाज़ार जाती हैं अलग से पापड़ी चाट खाने के लिए, उनको बहुत पसंद है। टमाटर मिल गए हैं और अभी भी 40-45 रुपये किलो मिले हैं। तो इलायची का पाउडर भी मुझे बनाना था, तो मैंने आंचल को ये काम दे दिया कि ड्राई रोस्ट कर ले इलायची। तो थोड़ी देर के बाद उसने किया। अभी इन दिनों ज़रा उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जैसे वायरल चल रहा है ना, सर्दी खांसी ज़ुकाम, बस वही चीज़ हो रखी है। बट उसने बोला मैं कर दूंगी। अब देखिए मम्मी आ गई और ये पापड़ी बना के रखी है। पापड़ी तो इतनी टेस्टी बनी है कि क्या बताऊँ, बिल्कुल खस्ता। तो ये दही अभी मैंने तुरंत ही बनाई है, हल्की चीनी मैंने डाली है। और जितनी आपको पापड़ी रखनी है बस उसी समय आप डिप करके दही में निकाल लीजिए। ऐसा नहीं कि दही बड़े की तरह पापड़ी भी डिप करके फ्रिज में रख दी, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, वो क्रंच नहीं रहेगा उसमें। पकौड़ी की बात अलग होती है। तो बस इसमें मैंने काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर, भुना हुआ जीरा और थोड़े से मैंने आलू के पीसेस डाले हैं, और ये छोले हैं जिनको मैंने रात में भिगो दिया था और नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया है। पापड़ी चाट में ये बहुत अच्छे लगते हैं। काले वाले जो चने हैं उनको भी बॉईल करके आप डाल सकते हैं। तो अपने हिसाब से दही, मीठी चटनी और मसाले कुछ भी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो आप ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस इसके ऊपर से ज़रा सी मैंने डाली है इमली सौंठ की चटनी, और हरा धनिया ज़रूर से डालिए, थोड़ा सा सेव डालिए, अनार का दाना डालिए। देखने में सुंदर तो लगता ही है, टेस्टी भी लगता है। अभी जब मैं मम्मी को खिलाऊंगी तब मम्मी का रिएक्शन आप देखिएगा। मम्मी को ये पापड़ी चाट बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद तो मेरे चिंकी को भी बहुत ज़्यादा है, बट अब क्या कर सकते हैं। वीडियो में देख के मुझे बोलता है कि मम्मी ये क्या बना डाला आपने। अब पसंद है बच्चे को, क्या कर सकते हैं। शक्ल आप देख सकते हैं। तो जो जो जैसे जैसे मेरे घर पे आते रहे त्योहारों में, दही बड़े, पापड़ी चाट, गुजिया, नमकीन सब मैं परोसती गई और सबको बहुत पसंद आया। ये है मम्मी का रिएक्शन। मम्मी को बहुत अच्छी लगी पापड़ी चाट।
अब त्योहारों के समय पर या फिर जिस दिन ज़्यादा कुकिंग होती है, ये चाट पापड़ी वगैरह जो बनती है, तो फैलावा इतना होता है। आप देख सकते हैं सारा सामान भी अभी ऐसे ही रखा हुआ है। तो जैसे जैसे समय मिलता है साफ़ भी करती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ। ये है 200 ग्राम हरी इलायची, मम्मी गई थी बड़े बाज़ार तो वहीं से मैंने मंगा ली। ये आई है 890 कुछ ऐसे ही रुपए की। और यहाँ पे मैंने बनाया एकदम बढ़िया सा एक बिहारी चोखा आप बोल सकते हैं या बंगाली चोखा बोल सकते हैं, बट ये टेस्टी बहुत लगता है। सरसों के तेल में 3-4 सूखी मिर्चों को मैंने भून लिया, मतलब फ्राई कर लिया, और उसमें ज़रा सा जीरा डाल के प्याज और हरी मिर्ची मैंने डाली है। ये जो कढ़ैया वाला चोखा बनता है, अब आंचल को तो इतना पसंद आ गया ये चोखा कि सिर्फ चावल में चोखा ही बड़ा टेस्टी लग रहा था, बट साथ में मैंने अरहर की दाल वगैरह भी बनाई थी। बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं अरहर की दाल, तो फिर वही ज़्यादा मैं बना लेती हूँ। और आलू जो मैश किया था मैंने बॉईल करके, उसमें ये चारों मिर्ची को मैंने चूर लिया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ी सी हल्दी डाली है, प्याज हो गई है सॉफ्ट, तो इसको प्याज को हल्का, बहुत ज़्यादा मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, बस इसी समय पे डाल दिया मैंने आलू, और जो मिर्ची मैंने चूर दी थी इसमें वो हिसाब से नमक डाल ही दिया था। साइड में आंचल भुन रही है इलायची स्लो फ्लेम पर, और उसके बाद में उसी ने पीस के पाउडर बनाया है। तो उसकी जॉब वगैरह भी रहती है, बट जितना पॉसिबल हो सकता है काफ़ी सारा काम वो मेरे साथ करवा लेती है। बस एक ही शर्त रहती है कि भाई मुझे आप वीडियो में मत लीजिएगा। चिंकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंकी को कैसे भी हाल में वीडियो में ले लो, वो खुशी रहता है। जैसे मुझे कोई मतलब इससे लेना देना नहीं है कि मेरा लुक कैसा है, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसे भी आ जाती हूँ, जैसे रहती हूँ वैसे ही आ जाती हूँ। पहले मेरे पास में प्लास्टिक की थी ये गुजिया मेकर, बट अभी ये ऑनलाइन जस्ट 5-10 मिनट में ही आ गई है। एल्युमिनियम की है, बहुत हैवी क्वालिटी है, अच्छी आई है, तो 2 मंगाई है। गुजिया बना रही है मम्मी, अभी खाना पीना खा के आ जाएंगी। एक हेल्पर को मैंने और बुलाया जो मम्मी के घर में काम करती है, तो 2-3 जन मिलके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो 1 किलो के करीब मैंने खोआ मंगवाया था। खोआ बिल्कुल फ्रेश आया है, और इसमें मैंने 750 ग्राम खोआ ले लिया है। बाकी उठा के मैंने रख दिया फ्रिज में कि कुछ बनाऊं तो उसके बाद में उसी में काम आ जाएगा ये। तो अच्छी तरह से मैंने हाथ से तो मसल ही लिया है। अभी इसको कढ़ाई में अच्छी तरह से मुझे भुनना भी है। अब रखा तो बाद में कुछ और बनाने के लिए, मन में बिल्कुल था कि गुलाब जामुन बनाऊंगी खोए के, मगर फ्रिज हो गई ख़राब। अब पिछले साल भी आपने देखा होगा कि उसका फ़ैन नीचे का ख़राब हो गया था फ्रिज का, इस बार सेंसर ख़राब हो गया। इतनी मतलब सामान इतना फिका है कि मैं आपको क्या बताऊं। चलिए इसकी कहानी बाद में बताती हूँ। पहले मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है, और उसमें मैंने डाला खोआ। वैसे खोआ के साथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर इस तरह से आप डाल के बनाएंगे तो खुशबू और अच्छी आएगी, और जल्दी हो जाता है, चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। वैसे खोआ तो चिकनाई अपने आप से छोड़ता ही है। पहले ये मावा भून रही हूँ, मावा अच्छी तरीके से भुन जाएगा, घी छोड़ देगा, इसको निकालूंगी। उसके बाद सूजी भुनूंगी, सूजी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, खुशबू आने लगेगी, वो निकाल दूंगी। सूजी के साथ ही कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट, ये इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। वो जितना आपको कम ज़्यादा डालना है आपकी चॉइस है, उसमें डाल के सूजी के साथ ही उसके बाद में ड्राई फ्रूट को करके फिर मिक्स करूंगी सारा। अब आपको ज़रा पंखे की आवाज़ आएगी, क्योंकि पंखा के बिना रहा नहीं जा रहा है, एकदम गर्मी लग रही है। मावा खूब बढ़िया तरीके से भुन गया है, और देखिए चिकनाई छोड़ दी है, तो इस तरह से हाथ चिकने हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसको एक मैं परात में निकाल रही हूँ। जैसे जैसे जो जो सामान मतलब भुनता जाएगा, बस उसी में मुझे सारा सब कुछ मिक्स करना है। और इसमें नारियल पाउडर तो मैं बोलूँ कि ज़रूर डालिएगा, जो स्किप करते हैं वो स्किप ना करें। नारियल का पाउडर अगर इस मावा की गुजिया में डालते हैं तो टेस्ट 100 टाइम्स बढ़ जाता है। और ज़रा सा जो इसका ये जो भरावन है मिक्सचर, ये आंचल को बहुत पसंद आता है। तो एक कंटेनर में मैं थोड़ा बंद करके फ्रिज में रख देती हूँ। उसका मन करता है जब भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा निकाल के खाती, क्योंकि ख़राब नहीं होता है। और सूजी मैंने 1 कटोरी ली थी, उसमें ज़रा सा मैंने घी डाला, इसको भून रही हूँ। और जैसे सूजी का हल्का कलर चेंज हो जाए या खुशबू आने लग जाएगी, तो जितनी सूजी मैंने ली है उतना ही मैंने डाला है इसमें नारियल का पाउडर।
डाल दिया है। इस टाइम पे आप देख सकते हैं वाइट वाइट दिख रहा है और चिपका बिल्कुल भी नहीं है। लगातार इसको चलाते रहना है तो एक बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई, भुन गया है तो वो भी इसी में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसके बाद में छोटा 1 चम्मच घी का डाल के, अब आपको जो भी ड्राई फ्रूट डालने हैं इसमें अपनी पसंद के वो डाल लीजिए। तो मैंने बादाम, काजू और हल्का सा ये भुन गया है। उसके बाद में मैंने इसमें ऐड किया है चिरौंजी। चिरौंजी कितनी महंगी है भाई, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की 50 ग्राम चिरौंजी 1 रुपया कम 150 रुपये की आई। तो महंगा तो ड्राई फ्रूट होता ही है। और एकदम गैस बंद करने के 2 मिनट पहले ही मैंने ऐड की चिरौंजी और किशमिश, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी जलने लगती है, बस उसको फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब इसमें पूरा ट्रांसफ़र करने के बाद में फिर इसको ठंडा करने के लिए मैंने हॉल में डाइनिंग टेबल के ऊपर में रख दिया था, पंखे के नीचे। आंचल ने जिसमें अभी मिक्सर ग्राइंडर में इलायची पीसी है, उसी जार में मैंने चीनी पीसी है। खुशबू भी हो जाएगी बहुत अच्छी, क्योंकि अच्छी खासी उसमें लगी हुई है। अब ये इतना ठंडा हो गया है कि हाथ से मिलाया जा सकता है, बट अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी मैं इसमें चीनी मिलाऊंगी। अब मम्मी आ जाएंगी और वो हेल्पर बुलाई है, और सुबह से काफ़ी हेल्प मेरी आंचल ने कर दी है, तो ऐसे गुजिया बन जाएगी। मैंने कोई हेल्प नहीं की, झूठ है। क्यों, इलायची पीस दी, मेवा काट दिए, तो ये भी तो बहुत बड़ी हेल्प है। गुजिया नहीं, मेवा पतले पतले काटना, उसमें कितना टाइम टेकिंग काम होता है। गुजिया तेरे ब्याह के बाद मैं बना के भेज दिया करूंगी। अभी भी थोड़ा गर्म है, इतने ज़्यादा हाथ नहीं लगाया जा रहा है, मगर मिक्स तो कर दिया है। अब इसमें आपकी मर्जी है कि कितना आपको मेवा मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके ही। तो खोआ है, चीनी पिसी हुई है, अभी तो चीनी मिली नहीं है और ज्यादा ये बढ़ जाएगा। 1 कटोरी सूजी है, जितनी सूजी है उतना ही नारियल का पाउडर है। मेवा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिए। ये जो भरावन बनी है, इसी में तो कितने सारे गुजिया बन जाएंगे। हम लोगों में उसको गूंजा बोलते हैं, वैसे गुजिया तो बोली जाती है, हम लोग गूंजा बोलते हैं। थोड़ा और ठंडा होगा तब चीनी मिलाऊंगी इसमें। तब तक जरा किचन समेट लेती हूँ, बहुत ज्यादा फैल गई है एकदम। तो यहाँ मैदा ले लिया है मैंने, और ये देखिए 1/3 कप है ये, उससे ज़रा सा ही कम है। घी को अच्छी तरीके से मैंने मेल्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म घी नहीं है, हल्का गुनगुना ही रखिएगा। बस इसको मोयन आप हमेशा अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर मुट्ठी बढ़िया से बंध रही है, आटा बंध रहा है, तो मोयन परफेक्ट है। बस उसका मैंने नॉर्मल सा आटा लगा लिया, जैसे रोटी के लिए लगाते हैं, और ढक के रख दिया मैंने उसको गीले कपड़े से। और इसमें मिलाई है चीनी और इलायची का पाउडर, दैट्स इट। ये जो भरावन है ये पूरी तरह से रेडी है। और इस बार तो 2-2, 2.5 चम्मच मैंने गुजिया में भरा है। खूब बढ़िया से मैंने भरावन भरी है। थोड़ी भरी भरी गुजिया रहती है ना, खाने में अच्छी लगती है। और बिल्कुल देसी घी में मैंने फ्राई किया है। हल्का सा उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल को मिक्स किया है, बिल्कुल ज़रा सा। लाइक अगर 1 किलो घी है तो उसमें ½ कटोरी के करीब मैंने रिफाइंड ऑयल को मिक्स किया था। मम्मी आ गई थी और मम्मी को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, आप देख सकते हैं उनके हाथ से गुजिया फट रही है। ये जो एल्युमिनियम वाली गुजिया मेकर है उससे। फिर साथ के साथ ही मम्मी ने आंचल को बोला कि प्लास्टिक वाली ऑर्डर करके मंगा। अब आंचल ने जो मंगाई है वो तो इतनी बढ़िया निकली कि मैं आपको क्या बताऊं। वो तो मतलब जिसने कभी ना बनाई हो उसके हाथ से भी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी। अब यहाँ मैं बनाती जा रही थी और मम्मी ट्राई तो कर रही थी, मगर सारी की सारी फट रही थी इस वाली गुजिया मेकर से। बट मुझसे जितना हो पा रहा था तो मैं बस इसको बनाए चली जा रही थी, और मेरे पीछे जो हेल्पर खड़ी हुई है वो बेल बेल के दे रही थी। फिर यहाँ आंचल ने ऑर्डर करके मंगाया है। उसके बाद हमने जो स्पीड पकड़ी है गुजिया बनाने की, तो दोनों माँ बेटी ने मिल के इस बार बनाई है गुजिया, और बेहतरीन गुजिया बनी है।
ये प्लास्टिक वाला गुजिया मेकर जो आप देख रहे हैं ये बेस्ट है। मेरे बोलने से आप इसको मंगा के रखिए। ये अगर आ जाए तो घर का बच्चा भी गुजिया बना सकता है। ये इतना बढ़िया है। तो इसके आने के बाद में मैंने बहुत कम भरी हैं सारी, फिर समझ लीजिए मम्मी ने ही भरी हैं। हेल्पर जो थी वो बेल बेल कर दे रही थी और मम्मी भर रही थी। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था वैसे वैसे मैं आके 2-4 बस मैंने इसके बाद में भरी होंगी। मैं फ्राई करने में ही लगी हुई थी और गुजिया को भी छोड़ा नहीं जा सकता है। इस टाइम पे लाइट जा रही थी आ रही थी, तो 3 से 4 बार तो यही हुआ है। अब ये तो इतने आसानी से निकल के आ रही थी भर भर के, तो मुझे फ़र्स्ट टाइम वाला याद आ रहा था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम गुजिया बनाई थी। मतलब मेरा हलवा टाइट हो गया था गुजिया बनाने में। गुजिया बनाना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है, अच्छी खासी मेहनत लगती है इसमें। और घर के 2-4 आदमी मिलके अगर बनाएं तो इतना पता नहीं चलता है, बट वहाँ तो मैं अकेली ही बनाया करती थी। वहाँ कोई हेल्प नहीं, किसी की भी कोई हेल्प नहीं, किसी भी चीज़ में कोई हेल्प नहीं। बीमार हैं तो भी अपने से खटो, और अकेले इतना सारा खाना बन रहा है तो भी अपने से बनाओ, कोई हेल्प नहीं। तो मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी गुजिया बनाने में। मुझे शौक चढ़ा था कि चलो सब होली में गुजिया बनाते हैं, मैं भी बनाऊं, बट कोई हेल्प करे, कोई कुछ बताए तब ना। कोई कुछ ना, हेल्प तो छोड़ दो, कोई मतलब पूछता भी नहीं था कि लाओ हम ज़रा सी हेल्प कर दें या जो भी है। तो ऐसा था। एक डिब्बा थे भुत्ती खोले दो एक और है नहीं और रोटी बेली हुई है नहीं, एक वही तो हूँ, ये आटा जो निकलेगा दे दो ना बेल के। अरे तो ये खड़ी है ये लेने के लिए। अच्छा, पड़ोसी आए थे गुजिया भरवाने के लिए। अरे तेरे पापा आ गए, अब खाना देना होगा। गुजिया भरवा के मम्मी अब जा रही है। अब शाम को मैं जाऊंगी गुजिया लेके। सारी हो गई। ये इतना अच्छा है, कहाँ गया नीमा? उल्टा लाल रंग है, देव एक टू वो ये वाला जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है बनाने में, फट फट जा रही थी, बट मैं तो बना पा रही थी, मम्मी नहीं सक रही थी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये तो इतना अच्छा है, बहुत अच्छा। इतने सालों में मैंने जितने बार गुजिया बनाई है ये सबसे अच्छा है। फट 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 एकदम भर गई। अब सेकना बाकी है थोड़ी सी। अब बस ये रह गई है फ्राई करने के लिए। अच्छी खासी क्वांटिटी में बन गया है। दीदी को भी भेजूंगी, भैया को दूंगी, ऐसे थोड़ी तो बांटने में ही चली जाएगी। बाकी घर में इसको तो काफ़ी दिन रख के खा सकते हैं। इसका जो भरावन है वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। अभी मेरा चिंकी यहाँ होता तो सीखते सीखते एक ले लेता, खा लेता, इतनी पसंद है उसको। ये बाउल तो पूरा भर गया है। अब उस प्लेट में रख रही हूँ, बाद में देखती हूँ किस में लगाना है मुझे। ये सामने जो पड़ोसी हैं, अच्छी बातचीत है मेरी उनसे, बेल बजा के मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या बना रही हैं। पूरे फ्लोर में क्या, पूरे मेरे अपार्टमेंट में खुशबू आ रही है घी की। क्योंकि उसमें मैंने ऑयल तो डाला है, रिफाइंड ऑयल डाला है, बट अगर मैंने 1 कटोरी रिफाइंड ऑयल डाला है तो 3 कटोरी देसी घी है उसमें। तो घी की खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। हो गई है मेरी होली की तैयारी। अब कल होलिका पूजेगी और परसों तो ग्रहण है। ग्रहण के दिन होली नहीं खेली जाएगी, होली खेली जाएगी 4 तारीख को और होलिका पूजेगी कल 2 तारीख को 6 बजे से पूजेगी। तो सुबह नहा धो के हर साल की तरह जैसे पुआ बनाती हूँ, पुआ, मीठी दही, कलावा, गुलाल, धूप बत्ती, इन सब से पूजते हैं। पानी, तो उसके लिए ये एक बाद वाला बचा था, इसकी पूरी हो गई। होली की तैयारी कंप्लीट। अब वही है ना, बनाने को तो 70 सामान और बना ले, लेकिन खाएगा कौन? घूम फिर के हमको ही खाना है, तो इतना क्यों? फिर भी कोई कम थोड़ी बना है। चकली बनी, मुरुक्कू, मठरी, मसाला मठरी, पापड़ी, इमली सौंठ की चटनी। 1 साल तक पूरा स्टोर करूंगी जब तक बचेगी। ऑब्वियसली गुजिया
और दही वड़ा, तो कितना कुछ तो बन गया। और पुआ कल बनेंगे, तो और क्या बनाएं, खा खा के बहस हो जाएंगे, इतना बनाएंगे तो वैसे ही क्या कम मोटे हैं। खड़े 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 सवेरे से 3 बजने में 5 मिनट बाकी है दोपहर के। चलो हो तो गया। इसमें कम से कम परिवार के जरा 3-4 जन लगे तब ये फटाफट फटाफट बनती है। मैं चाहती तो और भी बढ़ा लेती, मगर उतना नहीं बढ़ाऊंगी। मेरी दीदी को तो ये इतना पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊं। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और रेसिपी भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आवाज सुना अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ये देखिए।